The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So let's talk about high blood pressure. अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, जो कि बहुत कॉमन है, हाई ब्लड प्रेशर इज वेरी कॉमन, इवन कॉमनर देन कॉमन सेंस. जी हाँ, हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत सारे लोगों को होता है. क्यों होता है इसको समझना आपके लिए अनिवार्य है, अति आवश्यक है, और उसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ब्लड प्रेशर क्या है. फिर बात करेंगे उसके सिम्टम क्या है, उसके साइन क्या है, उसके आगे के कॉम्प्लिकेशन क्या है. एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन इन द वीडियो वेरी शॉर्ट टुडे. ऑल्दो वी हैव अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन हाई ब्लड प्रेशर इन द पास्ट, बट देन दिस विल एनकम्पास एवरीथिंग इन शॉर्ट. सो आपके खून की नलियों में, खून की जो नलियां होती हैं, उस नलियों के अंदर जो इंटरनल वॉल्स हैं, उस वॉल्स में जो फोर्स लगता है, पानी का जो फोर्स लगता है, वो फोर्स को कहते हैं ब्लड का प्रेशर ऑन द वॉल्स. सो उस फोर्स अगेंस्ट द आर्टरी अगर वो ज़्यादा है तो वो हाई है, लो है तो लो है, क्योंकि एक अच्छा प्रेशर चाहिए, वरना वो जो नसें हैं वो बंद हो सकती हैं और ब्लड आगे फ्लो नहीं होगा. जब तक प्रेशर नहीं होगा, फ्लो कैसे होगा. ब्लड प्रेशर डिटरमाइन किया जाता है 3-4 चीज़ों से. नंबर 1 कि हार्ट से हर एक बीट में कितना ब्लड निकल रहा है. ऑब्वियसली प्रेशर वही बनाएगा, जितना ब्लड हार्ट पंप कर रहा है, ढाचक ढाचक ढाचक, उतना प्रेशर बनाएगा. एंड द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस जो आगे खून की नसों में है. रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, अगर आगे खून की नसें खुली हुई हैं तो रेजिस्टेंस कम है, तो ब्लड प्रेशर थोड़ा कम होगा. अगर वो छोटी सी हैं, मान लो ये इतनी बड़ी सी इतनी सी हो जाए, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा. अब पानी को जाने में मुश्किल होगी तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, राइट. मतलब उतना प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा आगे बहने के लिए. सो इन दोनों चीज़ों पे ब्लड प्रेशर डिटरमाइन करता है, ठीक है. और आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है बहुत सालों से और आपको पता भी न चले. देन कहने का मतलब यह है, हाई ब्लड प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिम्टम, इट इज़ अ साइलेंट किलर. ये आपके पीठ पीछे छोरा भोंक देता है, पता ही नहीं चलता है, अंदर ही अंदर आपको मार देता है, शरीर के काफ़ी हिस्सों को डैमेज कर देता है. विदाउट सिम्टम्स ये आपके खून की नसें, आपके हार्ट, आपके किडनीज, आपकी आंखें, आपके इस सारे ऑर्गन्स को डैमेज करने लगता है. और जब एक लेवल पे ऑर्गन डैमेज पहुंच जाता है, तब शुरू होते हैं सिम्टम्स. सो याद रखिए, हाई ब्लड प्रेशर इज अ साइलेंट डिजीज, अनकंट्रोलेबल. अनकंट्रोल्ड मतलब अगर हाई ब्लड प्रेशर पूरे दिन में, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए आपका ब्लड प्रेशर हाई चला गया, मान लो 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए, सो दैट इज नॉट कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर, बिकॉज 25 मिनट आप दौड़ोगे तो भी आपका ब्लड प्रेशर 200 जा सकता है, 180 जा सकता है, 160 जा सकता है. दैट डज नॉट मीन यू आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर. दैट जस्ट मीन दैट ओके, यू आर एक्सरसाइजिंग, ओके, बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ समथिंग और दी अदर, आपका हाई ब्लड प्रेशर जो है, वो ब्लड प्रेशर जो है बढ़ा हुआ है, राइट. बस शर्त है कि जब आप रेस्ट करो, जैसे ही रेस्ट करो, कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज आ जाए. ये क्षमता हर एक की अलग होती है. किसी में 2 मिनट में आ जाएगा, किसी में 10 सेकंड में आ जाएगा, किसी में 2 घंटे भी लग सकते हैं, राइट. ओल्ड एज में ये क्षमता एडजस्ट करने की धीरे धीरे स्लो होती जाती है. सो अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम ही नहीं हो रहा तो उसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन. और अगर ब्लड प्रेशर एकदम ज्यादा हाई है, दैट इज अनकंट्रोल्ड. कंट्रोल्ड ही नहीं है, मतलब दवाई के बावजूद भी कम नहीं हो रहा, रेस्ट के बावजूद भी कम नहीं हो रहा, तो दवाई के बावजूद भी कम नहीं हो रहा, उसको कहते हैं अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर. या तो आप दवाई ले नहीं रहे, या तो आपको दवाई सूट नहीं कर रही, दवाई कम है, व्हाटएवर इट इज, या बेकार है दवाई, व्हाटएवर यू आर टेकिंग. सो ब्लड प्रेशर अगर आपका कम नहीं हुआ, अनकंट्रोल्ड है, लगातार हाई है, दैट इज इक्विवेलेंट टू आप लगातार दौड़ रहे हैं. आप 1 घंटा दौड़ सकते हैं, 2 घंटा दौड़ सकते हैं, मैराथन दौड़ लीजिए 8 घंटा, पर 2-4 दिन नहीं दौड़ सकते, बेहोश हो जाएंगे. वैसे ही अगर आपका ब्लड प्रेशर लगातार कुछ दिनों, कुछ हफ्ते, कुछ महीनों हाई रहेगा, तो आपको सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. हार्ट अटैक, स्ट्रोक, वेरियस अदर बीमारीज. ये खून की नसें हैं, ये अंदर ही अंदर क्रैक होने लग जाएंगी कि भाई इतना प्रेशर हम नहीं झेल सकते, हमें मुआफी दे दो. तो फिर गलती किसकी है? आपने चेक ही नहीं किया तो पता कैसे चलेगा? सो हाई ब्लड प्रेशर डेवलप होता है स्लोली, बहुत टाइम लगता है, ऐसे दिनों में नहीं डेवलप होता, कल नहीं था आज से हो गया, इसको समय लगता है. इसलिए रेगुलरली अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहना चाहिए. ऑलमोस्ट सबको होगा इवेंचुअली, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, राइट.
फॉर्चुनेटली ये है कि इसको डिटेक्ट आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने डिटेक्ट कर लिया तो यू कैन वर्क टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। नेचुरली भी इसके तरीके हैं, डैश डाइट है, हमारा वीडियो भी है, डैश डाइट, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, राइट। डैश डाइट है, बाकी लो सॉल्ट डाइट है, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज हैं, मेडिकेशंस हैं, राइट, आयुर्वेदिक दवाइयां हैं। साम दाम दंड भेद का ही करा, कुछ भी करो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। नहीं रहेगा नॉर्मल तो क्या होगा, धीरे धीरे ऑर्गन डैमेज होगा, ऑर्गन डैमेज से सिम्टम होंगे। सिम्टम तक रुकने की जरूरत नहीं है भैया, ये गलती है आपकी। टायर में हवा कम हो तो फटने तक इंतजार नहीं किया जाता। टायर में हवा कम हो तो गाड़ी इंडिकेशन नहीं देती है, अनलेस एंड अनटिल बहुत ही बड़ी गाड़ी है जो इंडिकेशन देती है। कौन सी नई आज की नई वाली गाड़ियां आ गई, लेकिन ज्यादातर गाड़ियां इंडिकेशन नहीं देती है कि टायर में हवा कम है, जब तक फट ना जाए। देखना खुद ही पड़ता है, चेक खुद ही करना पड़ता है। वैसे ही ब्लड प्रेशर खुद ही चेक करना पड़ता है। इसको फटने का इंतजार मत करो, ना ही बहुत ज्यादा रहने का, ना ही बहुत लो रहने का, और सिम्टम्स आने का तो इंतजार करना ही मत। लेकिन अगर सिम्टम्स आने लगे तो क्यों आएंगे? मान लो खून की नसों में प्रेशर ज्यादा है, आंख के, दिमाग के, तो सम पीपल आगे चल के जब वहां डैमेज होने लगे खून की नसों में तो उनको हेडेक हो सकता है। अगर किसी को नाक से खून बह सकता है, वहां इतना प्रेशर ज्यादा है कि ब्लीडिंग हो रही, मान लो सांस फूलने लग रहे, ये सारे, या मान लो हार्ट में डैमेज होने लग गया, एथेरोस्क्लेरोसिस होने लग गया, वहां पे अटैक जैसा अंजाइना आने लग गया, ये सारे साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। सो अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है तो कृपया जाके अपने डॉक्टर से बात करें, या कुछ ना कुछ तो करें, एटलीस्ट डैश डाइट फॉलो करें, अपनी लाइफस्टाइल तो ठीक करें। अब हाई ब्लड प्रेशर होता कितना है? याद रखिए, नॉर्मली हाइपरटेंशन को स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 यानी 120/80 है, 120 सिस्टोलिक, 80 डायस्टोलिक। अगर आपको ये भी नहीं पता सिस्टोलिक डायस्टोलिक, जब हार्ट पंप करता है तो खून जाएगा, जब जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, पंप। उसके बाद जब हार्ट रिलैक्स करेगा तब ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा प्रेशर खत्म और ये फुच बंद, ऐसा नहीं होता। तब भी प्रेशर बना हुआ रहता है, ज्यादा प्रेशर फिर कम प्रेशर, फिर ज्यादा प्रेशर फिर कम प्रेशर। जो ज्यादा प्रेशर है वो 120 है, जो कम प्रेशर है वो 80 है, ताकि ये खून की नसें खुली रहें, आगे ब्लड फ्लो रहता रहे। ऐसा ना हो कि आगे पीछे एक ही जगह रगड़ते ना रहे, इसीलिए ये सिस्टम है 120/80। तो अगर नीचे वाला ब्लड प्रेशर ज्यादा लो हो गया तो खून रुक जाएगा वहीं के वहीं। ऊपर वाला ब्लड प्रेशर ज्यादा लो हो गया तो खून आगे जाएगा ही नहीं, आपके ऑर्गन्स में पहुंचेगा ही नहीं, दिमाग को, किडनी को पहुंचेगा नहीं, बेहोश हो जाओगे। लो ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो बैड। हाई ब्लड प्रेशर होगा, ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा तो ज्यादा फोर्स से जाएगा किडनी पे, लगेगा फक से। याद है सब, आप शावर में खड़े होते हैं, अब वही शावर की जगह मान लो इतना खतरनाक वाला आपके ऊपर झरना गिर रहा है, वाटरफॉल गिर रहा है कि आप ही बह गए। सो बहुत ज्यादा फोर्स भी अच्छा नहीं होता। सेम वे हाई ब्लड प्रेशर अगर आपके किडनी पे लगेगा, दिमाग पे लगेगा, आंखों पे लगेगा, सो इट विल कॉज डैमेज ऑन अ लॉन्ग टर्म। एक दिन में डैमेज नहीं होता, राइट। और मान लो कोई एनोरिज्म है दिमाग में, कोई छोटा मोटा क्रैक आया हुआ है, क्लॉट फंसा हुआ है, या कोई जगह है जहां पर कच्चा है, वहां पर बहुत हाई ब्लड प्रेशर से फिर ब्लीडिंग भी हो सकती है, जैसे नाक में ब्लीडिंग, ब्रेन में ब्लीडिंग। सो हाई ब्लड प्रेशर अकेला नहीं ब्लीडिंग करता, लेकिन अपने आप हजारों लंबे समय तक प्रॉब्लम रहने से यू कैन हैव अ रिस्क फैक्टर। सो 120/80 इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर। 130/90 अगर आपका रहने लग गया, या 130/85 जिसको कहते हैं, 130/85 इज स्टेज 1 हाइपरटेंशन, और उसके ऊपर 140/90 के ऊपर है तो स्टेज 2 आप इसका मान लीजिए, और उसके ऊपर रहेगा तो स्टेज 3, और फिर हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। ये सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमने पहले समझाए हुए हैं, इतना टेंशन में जाने की जरूरत नहीं है, मेडिकल फील्ड का काम है। आपको इतना समझना है कि आपका ब्लड